नमस्कार, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। हालांकि मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार बना रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो शेयर कैपिटल जो है ना, सबसे पहले जो कंपनी होती है वो अपनी पूरी लाइफ में जितनी कैपिटल इशू कर सकती है उसे ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। कंपनी के जो मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है उसके अंदर कंपनी ने रिटर्न में लिखा होता है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में कितने शेयर इशू कर सकती है, वो ऑथराइज कैपिटल होती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी इस ऑथराइज कैपिटल में से जितनी पब्लिक को इशू करती है, ठीक है, उसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझो, मान लो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में 10,000 शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, मतलब उसे ऑथराइज कैपिटल कहा जाएगा। और एक शेयर जो है 100 रुपये का, कितने का है? 100 रुपये का एक शेयर है। और कंपनी जो है वो जनता को इशू कर रही है 1000 शेयर और 100 रुपीज़ का ईच है, तो इसे इशूड कैपिटल कहेंगे। अब जो कंपनी शेयर इशू कर रही है वो ज़रूरी थोड़ी है कि जनता जो वो 1000 शेयर ही खरीद ले। ठीक है ना, हो सकता है जनता जो है वो 1200 शेयर के लिए पैसे दे दे, हो सकता है कंपनी को लोग 900 रुपये का शेयर के पैसे दे दें। अगर 1000 शेयर से कंपनी को ज़्यादा मिल जाते हैं शेयर के पैसे, तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर कंपनी ने जितने शेयर इशू करे और उसे कंपनी को कम मिलते हैं, जैसे 900 मिल रहे हैं, तो उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, कंपनी जब शेयर को इशू करती है ना, तो वो इकट्ठे 100 रुपये जनरली नहीं लेती है। कंपनी पहले कंफर्म करती है कि कौन कौन उसके मेंबर बन रहे हैं। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक एप्लीकेशन इशू करती है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ठीक है, उसके अंदर कंपनी में पूरा डिटेल दे देते हैं कि कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है, एक शेयर जो है उसका इतने का है, और वगैरह वगैरह सारी डिटेल उसमें दे देती है। मान लेते हैं आपने एक प्रोस्पेक्टस कंपनी का लिया। ठीक है, मान लें आपने कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस लिया और उसके अंदर आपने देखा कि कंपनी को डिटेल लिखी और आपने कंपनी के 100 शेयर जो है वो ख़रीद लिए। और कंपनी ने बता रखा था कि अगर आपको कंपनी के शेयर खरीदने हैं ना, तो आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए, जिसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन मनी पे करोगे, तभी तो आप कंपनी के मेंबर बनोगे। ठीक है, तभी तो एक तरह से आप शेयर होल्डर बनोगे। तो कंपनी ने बोला एप्लीकेशन मनी जो है आपको 20 रुपये देने हैं। उसके बाद जब आप 20 रुपये दे दोगे, तो उसके बाद कंपनी आपसे टाइम टू टाइम जो है ना, वो आपसे अमाउंट रिसीव करेगी। कई बार कंपनी डिटेल में दे देती है प्रोस्पेक्टस में कि इस तारीख को आपको ये वाली अमाउंट भरनी है। जो इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे लेती है ना, उसके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले जब आप कंपनी के मेंबर बनोगे, शेयर होल्डर बनोगे, तो उसको बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। तो 20 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन मनी में मांगे। उसके बाद जब कंपनी नेक्स्ट टाइम मांगेगी ना, तो पहले आपको इन्फॉर्म करेगी, उसके बाद रिसीव करेगी। जबकि यहाँ पर पहले कंपनी रिसीव कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करेगी कि आप मेंबर बन गए या नहीं बन गए, क्या आप 100 शेयर के बने हो या 100 शेयर से कम के बने हो। मेरी बात समझ रहे हो? 100 शेयर के बने हो, 100 शेयर से कम। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 100 शेयर के लिए डिमांड कर रहे हैं और कंपनी आपको 100 से कम दे रही है। हो सकता है कंपनी 100 भी ना दे, आपको पूरा रिजेक्ट कर दे। तो एक एक चीज़ ध्यान से समझना, सुनना ध्यान से। अब कंपनी जब सेकेंड टाइम मांगेगी तो उसे अलॉटमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अलॉटमेंट। जैसे कंपनी ने मान लो अलॉटमेंट पे 40 रुपये मांगे। उसके बाद अगर कंपनी और बड़ा रखती है अपना प्रोग्राम, इंस्टॉलमेंट ज़्यादा रखती है, तो कंपनी उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रख सकती है फर्स्ट कॉल। हो सकता है कंपनी यहीं पर बंद कर दे, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल। हो सकता है कंपनी आगे भी रखती है जारी, तो कंपनी ज़्यादा बड़ी इंस्टॉलमेंट रख रही है, तो 40, 30, 70, 90, तो बचे 10, तो कंपनी इसको बोलेगी फाइनल। अगर मान लो इससे भी ज़्यादा रखती है तो इसे बोलते हैं सेकंड और लास्ट वाले को फाइनल। और ठीक है, अगर कंपनी यहीं पर बंद कर देती है तो इसे हम फाइनल कहेंगे। यहाँ तक कंपनी की बातें समझ में आ गई कि कंपनी ज़्यादातर जो पैसे होते हैं वो इकट्ठे ना मांगकर उसे मांगते हैं पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि देखो अगर कंपनी के पास 1000 शेयर हैं और जो कंपनी ने इशू करे हैं 1000 वाले, टोटल 10,000 की बात नहीं कर रहा मैं, 1000 की बात कर रहा हूँ, और अगर 1000 से कम आ जाते हैं तो कंपनी के पास 90% आ जाने चाहिए। अगर कंपनी के पास 90% शेयर का पैसा नहीं आया तो कंपनी को बाकी भी शेयर का पैसा वापस करना पड़ता है, तो कंपनी बंद करनी पड़ जाती है। अब एक बात बताओ, कंपनी ने जब अपने आप को खोला किस लिए? बंद करने के लिए नहीं ना। अगर 90% से कम आ जाते तो कंपनी बाकी के जो शेयर होते हैं ना अपने ब्रोकर्स वगैरह से खरीदवा लेती है और अपना पूरा एडजस्टमेंट कर लेती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अगर 1000 से कम आते तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा, और अगर 1000 से ऊपर आ गए तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। अब एक सवाल उठ के आता है कि कंपनी अगर 1000 शेयर इशू कर रही है तो क्या 12 शेयर इशू कर सकती है?
नहीं, अगर कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में 1000 शेयर इशू करे हैं तो 1000 शेयर ही इशू करने पड़ेंगे। अगर 1200 जो शेयर हैं जो फालतू आ गए हैं तो उनको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। कितने शेयर फालतू आ गए हैं, 200। अब 200 शेयर को कंपनी को वापस करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगती है। जैसे 20 रुपये मांगे तो 20 रुपये से कंपनी को पता लग गया कि 1200 शेयर आए हैं, तो कंपनी को हेल्पफुल हो जाता है कि हाँ भाई अभी इतने शेयर वापस करने हैं, 200 शेयर, तो कम अमाउंट वापस जाएगी। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ध्यान से समझना। अभी जो 200 शेयर है ना, अब इस कंपनी को 200 शेयर वापस करने हैं, 200 शेयर के पैसे वापस करने हैं। तो कंपनी के पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि कंपनी के पास जितने भी एक्स्ट्रा है ना, जितने भी एक्स्ट्रा है उसको ऑल के ऑल फुल्ली क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। ठीक है, कंपनी ने क्या करा, 200 शेयर क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट का मतलब समझ में आ रही है, कंपनी ने रिटर्न कर दिए। और बाकी कितने बचे, 1000 वाले को पूरे के पूरे 1000 शेयर क्या कर दिए, इशू कर दिए। मतलब इनको अप्लाई कर दिए भी आप हमारे मेंबर बन गए हो। समझ में आ गया। दूसरा ये होता है कि कंपनी क्या कर सकती है, प्रोराटा बना सकती है। देखो यहाँ पर तो ये चांसेस है ना कि किसी शेयर होल्डर को हमने कहा चल भाई जा यहाँ से, तू हमारा शेयर होल्डर नहीं बन सकता, उसको पूरे ही वापस कर दिए। ठीक है, यहाँ पर प्रोराटा का मतलब होता है कि सभी को एक तरह से खुश कर रहे हैं। जैसे किसी कंपनी ने अगर 1200 शेयर इशू कर लिए तो कंपनी ने कहा हम उस 1200 वाले को 1000 दे रहे हैं। कहने का मतलब समझ लो कि अगर आपने मान लो 12 शेयर लिए हुए थे, कितने लिए हुए थे, 12, तो कंपनी आपको कैंसिल नहीं कर रही है, आपके कंपनी आपके शेयर कम कर रही है। कैसे कर रही है, अगर 1200 वाले को 1000 मिलते हैं तो 12 वाले को कितने मिलेंगे, 1000 बटे 1200 गुणा में 12, तो 1 2 कट गया, कितना आ गया, 10 शेयर मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लो। देखो 1200 शेयर वाले को हम 1000 देते हैं, तो जिसके पास 1 शेयर होगा उसको हम कितना देंगे, 1000 बटे 1200 देंगे। ठीक है ना, और 12 वाले को कितने देंगे, जितना आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसे पॉइंट में लाकर फिर मल्टीप्लाई करें, कितना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे, हमारा 10 आंसर आ जाएगा। सर में अगर आप मान लो, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी के 120 शेयर थे तो कंपनी उसको कितने इशू करेगी, कितने करेगी। अब वही सिंपल तरीका अपनाओगे, 1200 वाले को अगर कंपनी 1000 देती है, 1200 वाले को कंपनी अगर 1000 देती है तो एक वाले को कितना देगी, 1000 बटे 1200, और 120 वाले को कितना देगी, 1000 बटे में 1200 गुणा में 120, तो कितना आ जाएगा आंसर, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। समझ में आ गई। इस तरीके से ऐसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, एक बताया कि कंपनी के जितने भी एक्स्ट्रा आएंगे कंपनी उस सबको रिजेक्ट कर देगी। तो यहाँ प्रोराटा नहीं है, 1000 का 1000 कर दिया। प्रोराटा का मतलब होता है जब किसी को हम किसी रेशो में कम कर देते हैं, जैसे 1200 वाले को 1000 हमने कर दिया। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। ये केस कब अराइज होता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है। क्योंकि देखो एकदम नई चीज़ है 12th में, तो हो सकता है आपको कहीं कुछ चीज़ें क्लियर ना हो रही हो, तो एक दो बार देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा तरीका ये होता है कि कंपनी क्या करे, कुछ जो पार्शली है ना उसको क्या करे, रिजेक्ट कर दे। ठीक है, और कुछ जो है जो बाकी जो पार्ट बचा, जो पार्शली बचा, उसको कंपनी ने क्या कर दिया, प्रोराटा कर दिया। क्या कर दिया, प्रोराटा कर दिया। कैसे, अभी देखो मैंने आपको बताया था 1200 शेयर है, कंपनी ने क्या करा, जो 100 शेयर थे ना, 100 शेयर को तो कंपनी ने रिजेक्ट ही कर दिया, भाई जाओ तुम्हें एक भी शेयर नहीं मिलता। अब बाकी बचे कितने, 1100 बचे। बाकी जो 1100 बचे तो कंपनी ने क्या करा, उनको 1000 दे दिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 1100 शेयर होल्डर थे उनको नाराज़ नहीं करा, उनके शेयर कुछ कम कर दिए लेकिन सबको शेयर दे दिए। समझ में आ गई, क्लियर हो गया अच्छे से। कहने का मतलब ये, अगर किसी के पास 22 शेयर थे तो कंपनी ने उसको कितने दिए होंगे, 1000 बटे में 1100 मल्टीप्लाई में 22, 2 0 कैंसिल हो गए, 11 दूनी 22, तो यानी कि कितने 20 शेयर उसे दिए होंगे। समझ में आ गई यहाँ तक। अब आप आगे सुनो, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सुनो सब्सक्राइब्ड के बारे में। देखो सब्सक्राइब्ड के बारे में क्या होता है, एक सब्सक्राइब्ड होता है फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एक होता है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है बच्चों कि अगर कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है, 1000 शेयर इशू करे हैं और कंपनी को 1000 शेयर के पूरे पैसे मिल गए, फुल अमाउंट मिल गई। जैसे 1000 की फुल अमाउंट कितनी थी, 100 रुपये थे, तो पूरे के पूरे 100 रुपये मिल गए, यानी कि कंपनी में 1 लाख रुपये आ गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, एक बात और सुन लो, अगर 1000 कंपनी ने इशू करे लेकिन जनता ने 900 इशू करे, जनता ने 900 रिसीव करे, 900 करे, तो और 900 पे भी पूरे 100 रुपये आ गए, तो ये भी फुल्ली सब्सक्राइब्ड ही कहलाएगा।
सुनने मेरी बात, जैसे 1000 शेयर कंपनी ने इशू करे, अब हो सकता है जनता कम मांग ले, ठीक है। और मैंने भी आपको बताया था अगर कंपनी से लोग ज़्यादा मांग लेते हैं, जैसे 1000 की जगह 1200, तो कंपनी 1200 नहीं कर सकती, 1000 ही करेगी, ठीक है ना। ऑप्शन पे टिक करने को भी आता है। लेकिन अगर कंपनी को कम आ जाते हैं शेयर, 90% तक चल जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। लेकिन अगर 90% से ऊपर है तो कंपनी, लेकिन 1000 से नीचे तो और सारे पैसे से मिल जाते हैं तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड ही कहलाएगा। समझ में आ गई। जैसे 1000 शेयर इशू करे और जनता ने खाली 900 शेयर के पैसे दिए, तो और 900 शेयर के पैसे 100 के 100 पूरे मिल गए। जैसे कंपनी ने 40 रुपये उस पर मांगे एप्लीकेशन पे, फिर में 60 रुपये मांगे, 2 भी मांगे थे, पूरे 100 आ गए, तो इसे फुल्ली सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब आ जाओ कि फुल्ली पेड अप जो है ना वो कब नहीं होता। देखो भाई, फुल्ली पेड अप कब नहीं होता, कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, ठीक है, नॉट फुल्ली पेड अप कब नहीं होगा, नॉट फुल्ली पेड अप। कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, ठीक है, कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन पर 40 रुपये मांगती है, अलॉटमेंट पर 30 रुपये मांगती है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है, अगर कोई राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मेरी बात समझ में आ रही होगी वो नोट कर लेना। 40 से 70 और 30 कितने हो गए, 100 हो गए। तो कंपनी ने क्या करा, सिर्फ 70 रुपये ही मांगे। कंपनी ने कहा अभी 30 रुपये बाद में मांगेंगे, आपको फ्यूचर में कोई डेट बताएंगे। तो क्योंकि कंपनी ने इकट्ठे सारे पैसे तो नहीं मांगे, सिर्फ 70 मांगे, तो ये भी नॉट फुल्ली पेड अप कहलाएगा। समझ में, क्योंकि 30 रुपये कंपनी फ्यूचर में लेगी, ठीक है। एक ही हो गया तरीका, समझ में आ गया। ये कंपनी की वजह से वो नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। एक होता है जो शेयर होल्डर्स है उनकी वजह से। कैसे, कंपनी ने क्या करा, 1000 शेयर इशू करे, ठीक है। क्योंकि ध्यान सुनो, अगर ये आपने पूरे एक एक चीज़ समझ ली ना तो पूरा चैप्टर आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी जनरल एंट्री एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1000 शेयर अगर आप कंपनी ने इशू कर दिए और एक शेयर होल्डर था, उसने क्या करा, देखो भाई, एप्लीकेशन मनी तो सबको देनी पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी देते ही आप मेंबर बनते हो। एप्लीकेशन मनी जो है, मान लो उन्हें 40 रुपये पे कर दी, वो तो करनी पड़ेगी। और उसने क्या करा, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए 30 रुपये। फिर कंपनी ने बोला भैया फर्स्ट कॉल के तो दे दो पैसे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बोला कि दे दो भैया, ठीक है, आपने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट और फाइनल भी दोनों दे दो 60 रुपये। अब उसने ये भी नहीं दी, तो उसने ये कितने रुपए नहीं दिए, जितने रुपए उन्हें नहीं दिए उसे हम बोलेंगे कॉल इन एरियर। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नॉट फुल्ली पेड अप हो जाएगा। अब 60 रुपये नहीं दिए एक शेयर पे, और उस पर्सन ने मान लो उसके पास थे 20 शेयर, कितने शेयर थे, 20 शेयर, ठीक है। तो ये 60 रुपये क्या है, एक शेयर के हैं, और 20 शेयर टोटल है, तो कितने रुपये उन्होंने दिए, 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये की वजह से कॉल इन एरियर आ गया टोटल अमाउंट, और इसे क्या बोलेंगे, नॉट फुल्ली पेड अप। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब सुनो, एक होता है कॉल इन एडवांस, ये समझ में आ गया, नॉट फुल्ली पेड अप की पूरी डिटेल समझ में आ गई। अब एक बात और सुनो, नॉट फुल्ली पेड अप में ये इकट्ठा भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा से तीसरा कह सकता हूँ कि मान लो नॉट फुल्ली पेड अप में ये हो, कंपनी से 70 रुपये मांगे, ठीक है, और अलॉटमेंट पे एक पर्सन ने पैसे दिए नहीं, तो इसमें क्या हो गया, कंपनी की वजह से भी नॉट फुल्ली पेड अप हो गया और पर्सन की वजह से भी नॉट फुल्ली पेड अप हो गया। तो दोनों की वजह से क्या हो गया, नॉट फुल्ली पेड अप हो गया, ठीक है। ये दोनों का मिक्सचर थर्ड पॉइंट हो गया, दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, थर्ड पॉइंट। क्लियर हो गया। अब आगे सुनो, अब कॉल इन एरिया समझ में आ गया आपको, कि अगर कोई पर्सन जब उसको ड्यू किया जाता है और वो पैसे नहीं पे करता तो उसे कॉल इन एरिया कहेंगे, ठीक है। अब कॉल इन एरिया के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, क्योंकि इससे अगला स्टेप आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो, मान लो पर्सन है, उसने 100 शेयर हमने उसे इशू किए, ठीक है, और एप्लीकेशन जो मनी है वो है 40 रुपये की, अलॉटमेंट जो मनी है वो है 30 रुपये की, और फाइनल कॉल हमने ले ली 30 रुपये की। तो कितने हो गए, 40 से 70, 20 रुपये की आ गई। हाँ, 30 रुपये का सही है, ठीक है, पूरे 100 रुपये हो गए, ठीक है। अब क्या करा कि कंपनी ने उसे 100 शेयर इशू करे, तो कंपनी ने बोला एप्लीकेशन मनी दे दो, उसने दे दिया। अलॉट मनी बोला, उसने दे दिया। अब कंपनी उसे कह रही है फाइनल कॉल दे दो, तो उसने फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी उससे और उसने नहीं दी, तो उसने कितने रुपये नहीं दिए, 3000 रुपये नहीं दिए। तो ये जो 3000 रुपये क्या कहलाएंगे, कॉल इन एरियर कहलाएगी। समझ में आ गई। अब कंपनी ने इसको मौका दिया कि देखो, अगर आप पैसे नहीं भरते तो आपके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फॉरफिट का मतलब, ये नई चीज़ें ध्यान समझना, फॉरफिट का मतलब जब्त करना, कि आपके पैसे जब्त हो जाएंगे और फिर आपके शेयर जो हम किसी और को बेच देंगे। एक बात सुन लो, अगर कंपनी किसी के शेयर फॉरफिट कर लेती है तो उसका जितना भी सारा पैसा आता है वो सब कंपनी का हो जाता है, कंपनी उसके पैसे वापस नहीं करती है, ये याद रखना, ठीक है। अब मुझे बताओ फॉरफिट की अमाउंट कितनी आएगी। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त की कुल राशि, अगर अमाउंट जोड़ दिया तो फॉरफिट जब्त राशि हो जाएगा। कितने रुपये कंपनी ने उस पर्सन की राशि जब्त कर ली, भाई देखो, उसने
30 रुपये नहीं दिए थे तो वो तो कौन एरियर हो गया, ठीक है। उसने कितने रुपए दे दिए थे, 40 रुपये दिए और फिर 30 रुपये दिए, उसने कुल मिला के 70 रुपये दिए, तो कंपनी ने 7,000 रुपये उसके रिसीव कर लिए। ये 7,000 रुपये जो है फॉरफिटेड अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फॉरफिट अमाउंट कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्या कहलाएगा? फॉरफिटेड अमाउंट कहलाएगा। क्लियर हो गया? फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है। ये हमारे पास कितने रुपये आ गए? 7,000 रुपये आ गए, फॉरफिट अमाउंट के आ गए। अब कंपनी क्या कर सकते हैं, जो कंपनी के पास शेयर फॉरफिटेड हो गए हैं, कंपनी उसको दूसरे व्यक्ति को इशू कर सकती है। अब कंपनी ने क्या करा, किसी दूसरे पर्सन को 100 रुपये के वो शेयर इशू कर दिए, तो ये एक तरह से पुराने शेयर हो गए। क्या हो गया? पुराना माल हो गया, ठीक है। 100 शेयर री इशू कर दिए, इसे हम क्या बोलेंगे? री इशू कर दिया। अब कंपनी ने 100 रुपये के शेयर इशू कर दिए, कंपनी ने उसे कितने रुपये इशू कर दिए? मान लो 60 रुपये में कर दिए। कितने रुपये में कर दिए? 60 रुपये में। अब बताओ कंपनी को कोई फ़ायदा हुआ? कंपनी को कोई फ़ायदा हुआ? कंपनी को टोटल कितने रुपये मिलने चाहिए थे? देखो 100 शेयर है, एक शेयर कितने का? 100 रुपये का, तो टोटल कंपनी को 10,000 मिलने चाहिए थे ना। और कंपनी को मिले खाली कितने रुपये? 6,000 रुपये। क्या कंपनी को फ़ायदा हुआ? हाँ हुआ। अब कैसे हुआ? देखो कंपनी के पास, क्योंकि पुराने शेयर है, इस शेयर के कितने रुपये कंपनी के पास पड़े हुए हैं? 7,000 रुपये, ये ठीक है ना। और 7,000 में से, ठीक है, कंपनी इसमें यूज़ कर लेगी। समझो मेरी बात, 7,000 में से कंपनी इसमें यूज़ कर लेगी, तो यहाँ पर कितने रुपए हैं? 6,000 रुपये हैं। तो कंपनी को यहाँ पर कितने रुपए चाहिए? और 40 रुपये। तो 40 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये कंपनी के पास आ गए, तो ये तो आ गए फॉरफिट अमाउंट आ गई, फॉरफिट अमाउंट आ गई। तो बाकी टोटल हो गए 10,000 रुपये, ठीक है। अब कितना कंपनी को फ़ायदा, कितना गेन हुआ? कितना गेन हुआ उस शेयर पे? देखो 7,000 में से 4,000 तो यूज़ हो गए, ठीक है। बचे कितने रुपये? बचे कितने? 3,000 रुपये। जो 3,000 रुपये का जो गेन हुआ, इससे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। अब ये कंपनी कैपिटल रिजर्व, ये कंपनी का खुद का पैसा हो जाएगा। एक बात ध्यान सुन लो, जब कंपनी किसी पुराने शेयर को रीइश्यू करती है, तो उस शेयर के जो पुराने पैसे पड़े होते हैं उसको यूज़ कर सकती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कंपनी इस 100 जो शेयर हैं इसको 30 रुपये में इशू कर सकती थी? आप चेक करो, यहाँ कितने रुपये आ जाएंगे? 3,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब कंपनी के पास, कंपनी को कितना लॉस उठा सकती है? कंपनी कितना लॉस उठा सकती है? देखो यहाँ पे अगर 30 है तो कितना वो 70, 7,000 का लॉस उठा सकते हैं। क्या कंपनी में 7,000 रुपये है ना? 7,000 रुपये। तो कंपनी इसको किस पे इशू कर सकते हैं? 30 पे भी इशू कर सकती है। समझो, क्या कंपनी यहाँ पर 20 रुपये में इशू कर सकती है? जब आप इसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 2,000 आएगा। ध्यान समझना, 2,000 आएगा। और कितना लॉस आ रहा है? 8,000 का। तो कंपनी के पास है कितने रुपये? 7,000 रुपये। तो कंपनी इसे रीइशू नहीं कर सकती। सुन लो मेरी बात, अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत बार आया हुआ है कि अगर आपसे पूछेगा कि कंपनी जो है कितना लॉस उठा सकती है पुराने शेयर पर, तो आप बोलोगे जो पुराना जो शेयर है ना, उसके ऊपर जितने रुपये जब्त किए हुए हैं, सिर्फ मैक्सिमम उस तक ही लॉस उठा सकती है। मैक्सिमम जो हानि होती है वो पुराने शेयर पर जब्त की गई राशि के बराबर होता है, उससे ज़्यादा कंपनी लॉस नहीं उठा सकती। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है 30 है ना, तो 30 से ऊपर तो इशू कर सकती है कंपनी। 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 100 का, 120, 130 का, 140 का भी कर सकती है, 100 से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन ये जो 70 यहाँ पर लिखा हुआ है, 70, ठीक है, 70, 100 में से 70 के बचे 30, तो 30 से नीचे नहीं जा सकती। इस बात को अच्छे समझ लो, ये बहुत बार है कि मैक्सिमम लॉस कितना कंपनी बेयर कर सकती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, तो आप बोलोगे मैक्सिमम जो लॉस होता है वो जो पुराना शेयर है उस पर जो फॉरफिट अमाउंट है केवल उतना ही बेयर कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 4,000 क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एग्जाम में पूछ रहा है, अगर यहाँ 4,000 दे रखा है तो कंपनी कितना मैक्सिमम लॉस उठा सकती है? अगर यहाँ 4,000 दे रखा है तो टोटल मिला के 10,000 होता है, तो 10,000 में से 4 गए 6, तो कंपनी कितना उठा सकती है? खाली 6,000। कितना? 6,000 का लॉस उठा सकती है, ठीक है। नहीं, एक बार दोबारा सुन लो, अगर कंपनी ने यहाँ पर 4,000 फॉरफिट करे तो कंपनी केवल 4,000 तक का लॉस उठा सकती है, ठीक है। यहाँ मतलब फॉरफिट की जितनी अमाउंट होगी खाली उतना ही मैक्सिमम लॉस उठाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं उठाया जा सकता। उम्मीद करूँगा ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे समझो, अब आगे कुछ सुनो। मान लो 1,000 शेयर थे, कंपनी ने इशू करे, ठीक है।
तो कंपनी ने बोला एप्लीकेशन जो है वो 40 रुपये की है और 30 रुपये की जो अलॉटमेंट है और 30 रुपये की जो फाइनल है ना। और तो कंपनी किस्तों में मांग रही है, इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई शेयर होल्डर हो बोले भाई मुझे बार बार देना अच्छा नहीं लगता, मैं तो एक ही बार में सारे पैसे दे दूंगा। तो अब कितनी अमाउंट एडवांस कहलाएगी? देखो, आप मेंबर या शेयर होल्डर तभी बन सकते हो जब आप एप्लीकेशन मनी दे दोगे। तो एप्लीकेशन मनी तो एडवांस नहीं हो सकती ना। अगर वो एप्लीकेशन मनी पे पैसे दे रहा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के एडवांस पैसे कहलाएंगे, ठीक है। अगर मान लो उनने 100 शेयर खरीदे तो 100 शेयर खरीदे, तो अब बताओ टोटल अमाउंट आप कितने रिसीव करोगे एप्लीकेशन पे? टोटल अमाउंट एप्लीकेशन में कितनी आएगी बताओ? टोटल अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे कितनी आएगी बताओ? देखो, 1000 शेयर पे तो आपको कितने रुपये मिलेंगे? 40 तो मिलेंगे। तो कितने आ गए? 40,000 आ गए। अब मैंने बोला कि 100 शेयर वाले ने पूरी की पूरी अमाउंट आपको दे दी, है ना, पूरी की पूरी अमाउंट दे दी। तो अब 100 शेयर पे आपको कितना रुपये एडवांस है? आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि वो 40 रुपये जो है वो इसमें भी जुड़ गए और इसमें भी जुड़ गए। आपको सिर्फ एडवांस से मल्टीप्लाई करनी है। एडवांस कितनी है? 30 60, तो कितना आ गया? 600। तो 40,600 आप अमाउंट लिखोगे एप्लीकेशन में, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी डिटेल, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर आ गए तो आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। उम्मीद रखूँगा और उम्मीद करूँगा भी कि आपको क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, इन्जॉयबल भी लगी होगी और काफ़ी आपने इंटरेस्ट भी लिया होगा और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।